एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई एम सौरभ, फैकल्टी फॉर कंप्यूटर साइंस। और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं आईसीटी जनरल एब्रीविएशंस के बारे में। आईसीटी में काफी बार जो है आपको यूजीसी नेट हो, चाहे महाराष्ट्र सेट हो, चाहे कोई भी पर्टिकुलर सेट की एग्जाम हो, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है एब्रीविएशंस के ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम आज इस वीडियो में जनरल एब्रीविएशंस इन आईसीटी पे फोकस करने वाले हैं। चलिए, तो फर्स्ट एब्रीविएशन जो कि काफी बार पूछा जा भी चुका है वो है HTML। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मतलब क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है, अगर आप इस हाइपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, तो वो आपको दूसरे वेब पेज के ऊपर लेके जाता है या फिर कहीं और आपको लेके जाता है। ठीक है, ऐसे टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट, जिसके पीछे लिंक छुपा होता है किसी दूसरे वेब पेज का या फिर किसी दूसरे लोकेशन का ऑन द सेम वेब पेज। ओके, तो इसे हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, HTTP। तो HTTP क्या है? HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपको इंटरनेट के ऊपर कोई डेटा स्टोर करना है, कुछ डेटा ट्रांसफर करना है, कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करना है, तो वहां पे आप कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, तो इन सेट ऑफ रूल्स को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। अगला, तो यहाँ पे इंटरनेट पे अगर आपको सर्च वगैरह करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं आप? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, देन है ISP। ISP मतलब जैसे कि आप कोई मोबाइल नेटवर्क यूज करते हैं, जैसे आप जियो का, एयरटेल का, VI का या फिर और कोई कंपनी का आप जो है इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो ये जो इंटरनेट कंपनीज है इन्हें क्या बोला जाता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका एब्रीविएशन क्या है? ISP। ठीक है, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नॉट इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। ओके, NCP नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, नॉट नेशनल कांग्रेस पार्टी, इट इज नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, ये भी सेट ऑफ रूल है, मतलब प्रोटोकॉल है। TCP/IP ये भी एक प्रोटोकॉल है जो कि हम इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP। ठीक है, ARPANET ये जो है फर्स्ट नेटवर्क जिसने सर्च किया था अमेरिका के अंदर, ठीक है, USA में, तो इस ARPANET ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इस्टेब्लिश किया था टू ट्रांसमिट द डेटा। सो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है USA की जिसने फर्स्ट नेटवर्क क्रिएट किया था फॉर डेटा ट्रांसमिशन। देन IANA ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, जो कि आपके IP एड्रेस वगैरह जो है ये असाइन करने का काम करती है, यूनिक IP एड्रेस असाइन करने का काम करती है। अगला, DNS डोमेन नेम सिस्टम, जैसे कि आपके मैपिंग होता है, जैसे आपका जो वेबसाइट है, वेबसाइट का एड्रेस जो कि आपको www.ifasonline.com, इसको कन्वर्ट कराना है किसके साथ? नंबर फॉर्मेट में, जैसे 192.something.something.something ऐसे, राइट? तो ऐसे इन नंबर्स को कन्वर्ट कर मैप कराना किसके साथ? आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? डोमेन नेम सिस्टम। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मेल, नॉट इलेक्ट्रिकल मेल। चलिए, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ISDN का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि हमें इंटरनेट पे कुछ सर्च करने के लिए हेल्प करता है, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो कि स्टैंडर्ड सेट करता है अमेरिका के अंदर। ओके, और दूसरा है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे आपके कोई, अब यहां पे हम कोई S ये वाला लेटर लेते हैं, तो इसको किसी दूसरे कोड में कन्वर्ट कराने के लिए जो कि स्टैंडर्ड होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसे क्या बोला जाता है? ASCII। ओके, ASCII कोड, हर लेटर का कोई यूनिक ASCII कोड है। ठीक है,
किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे हिंदी के कोई वर्ड हो, चाहे कोई लेटर हो, राइट, या फिर इंग्लिश के कोई लेटर हो, आपके सिंबल हो, स्पेशल सिंबल, इनके अलग अलग यूनिक कोड्स हैं, ठीक है, जो कि कौन कौन डिसाइड करता है, आस्की। सीडैक, ये जो है इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडवांस्ड कंप्यूटिंग के ऊपर काम करती है, एडवांस कंप्यूटिंग डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ओके, ALU, जैसे कि आपको पता है जो ब्रेन है कंप्यूटर का, वहां पे एक ALU नाम का जो है यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस के ऊपर काम करता है। जैसे कि अगर आपको कोई एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है ये इसी यूनिट के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, ALU के अंदर। अगला CPU, ये जो है ब्रेन होता है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन जो है CPU होता है, जहां पे सारी प्रोसेसिंग की जाती है। इसे क्या क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब ये सेंटर में होता है, उसके आजू बाजू सारे के सारे रिसोर्सेज, जैसे आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसके आजू बाजू में सारे लगे हुए होते हैं, ये सेंट्रल डिवाइस है, ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन जो कि सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। देन कोबोल, कोबोल मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल, ये है PYQ, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जा चुका है। देन CD-ROM, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देन CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जैसे अगर आपको कोई आर्किटेक्चर बनाना है, जैसे कोई मॉल का आर्किटेक्चर बनाना है, आपके घर का आर्किटेक्चर बनाना है, या फिर आपको किसी गाड़ी का आर्किटेक्चर बनाना है, डिजाइन बनाना है, ठीक है, वहां पे CAD डिजाइन का यूज किया जाता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स। ओके, कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स की हेल्प से आप सिमुलेशंस करते हैं। देन CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर का यूज करके मैन्युफैक्चरिंग कराना। देन DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS का लॉन्ग फॉर्म क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। NKN, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ओके, NKN का मतलब क्या है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। देन WAN, WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि बहुत बड़े वाइड वास्ट एरिया में फैला हुआ नेटवर्क होता है, उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। क्लियर? देन LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर, ठीक है, उसके एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क होता है, चाहे वो वायरलेस हो चाहे वो वायर्ड नेटवर्क हो, उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही सिर्फ बना हुआ होता है, इंटरनल। WAN, WAN मतलब वैल्यू एडेड नेटवर्क। देन अब यह है पेपर 1 के लिए बैच, जो कि 4 मार्च 2024 को स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अभी आप जाइए ifasonline.com, इस पे खुद को रजिस्टर कीजिए, जहां पे आपको एक्सक्लूसिवली लाइव बैच मिलेगा पेपर 1 का, ठीक है। हर रोज ये बैच मतलब लाइव होता है, तो आप अभी जाकर एनरोल कर सकते हैं, ऑफर्स चल रहे हैं, तो या तो आप ifasonline.com इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं, ओके। वो भी आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स जो है बता सकते हैं। ये हैं हमारे यूजीसी रेट के टॉपर्स, जिनमें आप अपना भी नाम ऐसे रजिस्टर करवा सकते हैं अगले साल के लिए, क्योंकि इस साल आप रजिस्टर करोगे तो अगले साल टॉपर बनोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले एब्रिविएशन देखते हैं, CDEEP या फिर CDEAP, ठीक है। CDEEP मतलब सेंटर फॉर डिस्टेंस इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोग्राम। देन INDEST, INDEST, Indian National Digital Library in Engineering and Technology, okay, INDEST. ERNet, Education and Research Network, ERNet. Then ROM, Read Only Memory, ये भी एक प्राइमरी मेमोरी होती है, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होती है CPUs के साथ, जो कि स्टोर क्या करता है, ये रोम बायो स्टोर करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि जो फर्स्ट प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है जब आप
कंप्यूटर को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, उसका जो फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो कहां स्टोर होता है, इस रोम के अंदर। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी, जो कि नॉन वोलाटाइल है, जहां से डेटा मतलब इवेपोरेट नहीं होता है, डिलीट नहीं होता है। चलिए, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, ये भी एक प्राइमरी मेमोरी है। और यहां से डेटा, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी हटा लेते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो जाता है तो यहां का डेटा इवेपोरेट हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। और करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इस रैम के अंदर स्टोर होता है, जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है वो इस मेमोरी में हम स्टोर करते हैं। अगला है एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, नॉट एनी टाइम मनी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देन बेसिक, व्हाट इज बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक का मतलब क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, अगला DDL, ये एसक्यूएल का जो है कॉन्सेप्ट है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, या फिर इसे आप दूसरा नाम ऐसा भी बोल सकते हैं, डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। दोनों भी इसके नाम होते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, या फिर इसे आप डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ओके, अगला है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में फर्क क्या है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डिफाइन करता है कि आपके जो डेटाबेस है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, किस लेंथ का, किस साइज का डेटा स्टोर करेंगे, मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होगा आपके डेटाबेस का, ये कौन डिफाइन करता है, तो ये डिफाइन करता है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है ये डिसाइड करता है कि आपके डेटाबेस में चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं, डेटा पे जो भी मैनिपुलेशन होगा, जो डेटा पे चेंजेस होंगे, जैसे कोई नया डेटा आपका इंटर हो रहा हो, कोई डेटा डिलीट हो रहा हो, ठीक है, या फिर कोई चेंज करना है, अपडेट करना है, ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है, ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, इंसर्ट इनटू, डिलीट और यहां पे अपडेट, ऐसी कमांड्स का यूज करके हम क्या करते हैं, डेटा में मैनिपुलेशन करते हैं। ओके, और DDL कमांड में कौन कौन सी कमांड, DDL लैंग्वेज में कौन सी कमांड आती है, तो यहां पे क्रिएट, ड्रॉप, उसके बाद हम यहां पे अल्टर क्या काम करता है, चेंज करता है स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटाबेस। ओके, तो ये काफी ज्यादा डीप है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ ICT के स्टूडेंट हैं, दूसरे किसी सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है। DDL का मतलब क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, और DML की बात करें तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP का मतलब क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। देन EDP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। देन EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इसका लॉन्ग फॉर्म याद रखिए। उसके बाद EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये हो गया आपका EFT का मतलब। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो एब्रीविएशन है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओके, सो RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का मतलब क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, इसे आप इरेज कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं, मतलब कुछ डेटा इरेज करके फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं, इसे हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। उसके बाद है EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। देन है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर आपको नेटवर्क के ऊपर
फाइल ट्रांसफर करना है, कुछ डेटा ट्रांसफर करना है, तो वहां पे कुछ प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने होते हैं। ये प्रोटोकॉल कौन से होते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। ओके, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। देन MICR, जब आप कभी मॉल में जाते होंगे तो वहां पे आपको स्कैनर्स मिलते हैं, राइट? स्कैनर क्या करते हैं? इस मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स, जैसे ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं, राइट, उसे पढ़ते हैं, राइट? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये कहां पे यूज किए जाते हैं? ये आपके बारकोड्स होते हैं ना, मॉल्स में, या फिर आप कभी डीमार्ट में वगैरह जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, तो वहां पे आपको ऐसे दिखता है कि वो लोग स्कैनर पे ऐसी जो आपका बारकोड है उसे घुमाते हैं, और ये जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्कैनर है, ये उसे स्कैन करके रिकॉग्नाइज करता है कि क्या उसमें लिखा हुआ है। क्लियर? अगला फॉरट्रन। फॉरट्रन मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ओके, ये है कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है? कंप्यूटर लैंग्वेज काफी पुरानी लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उसके बाद GIGO मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब जैसे कि आप कंप्यूटर पे कोई आइकॉन देख रहे हैं, कोई इमेज देख रहे हैं, ठीक है? कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आइकॉन या फिर इमेजेस का यूज कर रहे हैं, इसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। दूसरा इंटरफेस होता है आपके पास CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस, ओके, कमांड लाइन इंटरफेस। अगला जो इंटरफेस एब्रीवेशन है IO, इसका मतलब क्या है? इनपुट आउटपुट। इनपुट मतलब आपसे कुछ इनपुट लेना थ्रू दिस पेन, और माउस के थ्रू इनपुट लेना, और कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेना, या फिर आप कैमरा के थ्रू इनपुट लेते हैं, माइक के थ्रू इनपुट लेते हैं। जो इनपुट डिवाइसेस हैं, इनके थ्रू आप कुछ इनपुट लेते हैं इन द कंप्यूटर, और आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि आपके मॉनिटर हो गए, आपके स्पीकर्स हो गए, राइट, प्रिंटर्स हो गए, इनके थ्रू आप क्या करते हैं? कुछ आउटपुट दे रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और इन डिवाइसेस की हेल्प से हम या तो इनपुट ले सकते हैं या तो आउटपुट दे सकते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? IO, ठीक है? MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS। देन UP कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है UP होता है, इसे हम कई बार UPS भी बोलते हैं। UPS, ओके, UPS का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का हेल्प लेते हैं, ठीक है? चलिए, यह है IFAS का मोबाइल ऐप, जहां पे आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री में मिलता है, जैसे कि प्राइम क्लासेस आप ले सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हैं, रैंकर स्ट्रेटजीज ले सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टीचर हैंडआउट्स, PYQs, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ्स, ये सारी बातें 100% आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है? आज ही जाइए, इसे डाउनलोड कीजिए। कहां से डाउनलोड करना है? तो यहाँ पे आपको QR कोड दिख रहा है, तो इस QR कोड को स्कैन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दूसरा वे है आप ifasonline.com इस वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पे ifasonline.com ये सर्च करके भी इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, और ये है हमारे प्यारे प्यारे UGC नेट के टॉपर्स। UGC नेट, गेट, RPSC और सेट के भी टॉपर्स हैं। चाहे आप UGC नेट, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगले साल आपका भी यहाँ पे फोटो लगने वाला है, ठीक है? ऐसे मुस्कुराते हुए फोटो आपका यहाँ पे लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा IFAS का ऐप, इसे आप 3 वे से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला QR कोड स्कैन करके डाउनलोड कीजिए, या फिर आप इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर, जो भी आप स्टोर यूज कर रहे हैं, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारा फ्री का कंटेंट यहाँ पे आपको अवेल हो जाएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है? तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है
तो इसे लाइक जरूर करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी बहुत जरूरी है करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।